हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकंड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पेपर है ना, जो कि हमने पहले एक सैम्पल पेपर किया था, है ना। अब की बार हमारा पेपर नंबर 01 है ना। क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं, पेपर आपको मिल चुका है, आंसर की भी आपको मिल चुकी है। अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है, कि सारे क्वेश्चन को कैसे कैसे हमने सॉल्व किया है और क्या उसका आंसर है और क्या आपने करेक्ट किया है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट टू क्वेश्चन 10 तक के पूरे क्वेश्चंस किस पे बेस्ड है, एडवर्ब पे, ठीक है। क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 20 सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीपोजिशन पे बेस्ड है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। द प्लेन लैंडेड डैश एट द एयरपोर्ट। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, सेफ्टी ऑप्शन फर्स्ट है, सेफ्टी ऑप्शन बी है, सॉफ्टली ऑप्शन सी है, केयरफुली एंड ऑप्शन डी है, क्विकली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। क्या होगा इसका आंसर, ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द प्लेन लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हमें इन सब में क्या करना है, एडवर्ब को फिल करना है अच्छे से, प्रॉपर से, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वसंती इज वॉचिंग टेलीविजन डैश एंड शी विल कम अप ओनली आफ्टर द शो, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, अप, ऑप्शन बी है डाउन, ऑप्शन सी है अप स्टेयर्स एंड ऑप्शन डी है डाउन स्टेयर्स, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, डी, है ना, डाउन स्टेयर्स होगा। वसंती इज वॉचिंग टेलीविजन डाउन स्टेयर्स एंड शी विल कम अप, वो नीचे थी तभी तो ऊपर आई ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, डाउन स्टेयर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, द गर्ल्स विल बी बैक डैश आफ्टर अ वीक एट द कैंप, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, येस्टरडे, टुमारो, लास्ट नाइट और एवरी डे। बताओ इसका आंसर क्या है। देखो विल का यूज हुआ है ना, तो विल हम फ्यूचर में यूज करते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टुमारो। द गर्ल्स विल बी बैक टुमारो आफ्टर अ वीक एट द कैंप। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, देखो, द ब्राइड्स वॉज, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा देखो क्या है, द ब्राइड्स वॉज डैश ड्रेस्ड, ठीक है। ब्राइड देखा है आपने, जो दुल्हन सजती है ना, उनकी ड्रेस कैसी होती है। ऑप्शन ए है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली एंड ब्यूटी एज ब्यूटीफुल एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, द ब्राइड वॉज ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, ठीक है। कैसे ड्रेस्ड है, ब्यूटीफुली। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फेरूज वॉक्स सो। अब बताना है फेरूज वॉक्स सो। ऑप्शन ए है फास्ट, ऑप्शन बी है फास्टर, ऑप्शन बी है फास्टेस्ट एंड ऑप्शन डी है फास्टरली। तो बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बताओ। फास्ट ही तो आएगा, फेरोज वॉक सो फास्ट, सिंपल है ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, ए, फिफ्थ। अब नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, डैश शी नेवर रिटर्न्ड फ्रॉम दी वार, ठीक है। देखो इसमें पास्ट यूज हो गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, डिसफॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेटली। बताओ, तो यही तो होगा ऑप्शन डी, अनफॉर्चुनेटली, है ना। अनफॉर्चुनेटली शी नेवर रिटर्न्ड फ्रॉम दी वार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अनफॉर्चुनेटली, ऑप्शन डी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो, ड्यूरिंग ऑटोमन कलरफुल लीव्स कैन बी सीन फॉलिंग डैश फ्रॉम ट्रीज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है वेरी, ऑप्शन बी है एवरीवेयर, जेंटली एंड लाउडली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी एवरीवेयर, है ना। ड्यूरिंग ऑटोमन कलरफुल लीव्स कैन बी सीन फॉलिंग एवरीवेयर फ्रॉम ट्री, एवरीवेयर फ्रॉम ट्रीज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मलाशियंस ऑफ डिफरेंट रेसेस लिव्स टुगेदर, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हार्मनी, हार्मोनियसली, एज, हार्मोनी एज। तो बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हार्मोनियसली, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इट्स टाइम टू गो डैश, कहाँ जाने का टाइम है, नाउ, बिफोर, यस्टरडे और टुमारो। बताओ, इट्स टाइम टू गो, है ना, इट्स टाइम मीन्स अभी की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नाउ, ऑप्शन ए, है ना, इट्स टाइम टू गो नाउ। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, रोनाल्डो रन, है ना, ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो ये पास्ट में चला गया ना, रोनाल्डो रन डैश देन हिज फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए है फार, ऑप्शन बी है फर्दर, ऑप्शन डी है फारटेस्ट, ठीक है, एंड ऑप्शन डी है एज फार एज। बताओ इसका ऑप्शन क्या होएगा, करेक्ट ऑप्शन ये होएगा रोनाल्डो रैन फार्दर देन हिज फ्रेंड, ये फास्टर आएगा यहाँ पर, है ना, तो फार्दर देन हिज फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 11 है द डॉग रेन। देखो ये भी वही है जो भी पिछला क्वेश्चन में था, है ना, डैश द यार्ड। ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी है थ्रू, ऑप्शन सी है इन एंड ऑप्शन डी है इनटू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताओ कौन सा हो जाएगा, द डॉग रैन थ्रू द यार्ड। थ्रू द यार्ड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें, सी सेट डैश दी बेंचेस, बेंच। तो ऑप्शन ए है ओवर, ऑप्शन बी है बेनिथ एंड ऑप्शन सी है ऑन एंड अक्रॉस। तो बताओ, सी सेट ऑन आएगा ना, ऑन द बेंच, वो ऑन है ना, बेंच के ऊपर ही बैठते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखें, द बॉल रोल्ड। देखो ये भी पास्ट में चला गया, है ना, द बॉल रोल्ड डैश दी स्ट्रीट। तो ऑप्शन ए है अक्रॉस, ऑप्शन बी है बी साइड, ऑप्शन सी है इनटू, है ना, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑन मान लो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, है ना, आई थिंक ए ही होगा। देखो, द बॉल रोल्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट ही तो होता है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, दे मेट, ये भी पास्ट में है ना, तो दे मेट डैश दी कैफे, कहाँ मिले थे ये, है ना, तो ऑप्शन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो, दे मेट अक्रॉस
ऑन, इन, एट द कैफे। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। दे मेट एट द कैफे। कहाँ मिले थे वो? कैफे पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 है द बर्ड्स फ्लू। ये भी देखो सेकेंड फॉर्म आ गई वर्ब की, है ना। द बर्ड्स फ्लू डैश द स्काई, अबव, इन, बिलो एंड ऑन। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो स्काई है तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्ड कहाँ उड़ती हैं? स्काई के ऊपर ही, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अबव। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? अबव। द बर्ड्स फ्लू अबव द स्काई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा द बुक इज डैश दी टेबल। देखो जो बुक्स हैं टेबल के अंदर तो रखी नहीं जाएंगी, ना टेबल के साइड में रखी जाएंगी। बुक्स कहाँ? टेबल के ऊपर होती हैं, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए है अबव, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है ऑन एंड ऑप्शन डी है बिलो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, ऑन। द बुक्स इज ऑन द टेबल, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो द कैट जम्प्ड डैश दी फेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? द कैट जम्प्ड, ये भी देखो इसमें भी सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, सेकेंड और थर्ड, इट मीन्स ये पास्ट की हुई चीजें हैं, है ना। तो द कैट जम्प्ड डैश दी फेंस। ऑप्शन ए है अबव, ऑप्शन बी है ओवर, ऑप्शन सी है बिलो एंड ऑप्शन डी है ऑन। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओवर। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, है ना। देखो द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखें। शी वॉक्ड, ये भी पास्ट में चला गया, वॉक्ड आ गया, है ना। शी वॉक्ड डैश द स्ट्रीट। ओके, ऑप्शन ए है अलोंग, ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है बिलो एंड ऑप्शन डी है ऑन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, है ना, अलोंग। शी वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द कीज आर डैश दी ड्रॉर। ठीक है, कीज कहाँ रखी है? ड्रॉर के, ऑब्वियस सी बात है अंदर ही रखी जाती हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन बी है अबव, ऑप्शन सी है बिलो एंड ऑप्शन डी ऑन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इन, क्योंकि कीज कहाँ रखी जाती हैं? ड्रॉर के अंदर। द कीज आर इन दी ड्रॉर। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा द एरोप्लेन फ्लू, ये भी पास्ट में चला गया। द एरोप्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स अबव, इन, बिलो एंड थ्रू। तो स्काई तो देखो सॉरी, एरोप्लेन तो स्काई के साथ ही चलते हैं, उड़ते हैं, है ना, फ्लाई करते हैं वो उनके बीच में ही। सो द एरोप्लेन फ्लू थ्रू द क्लाउड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। ओके, सो हमने ये कर लिए इंग्लिश का पूरा 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लिया। ओके, आई होप इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा नहीं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मैथ्स करेंगे, है ना। तो हमने सारे अपने 20 क्वेश्चंस प्रॉपर से कर लिए हैं। अगली बार जब आपका टेस्ट हो तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होके ही टेस्ट देना, ठीक है, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है इसमें तो वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी ऐसी सारी वीडियो आपको मिले। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।